जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न आकाश, न धरती, चारों ओर बस एक अनंत शून्य था। एक ऐसी खामोशी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसी खामोशी में एक आवाज गूंजी और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। और उसी क्षण अंधकार को चीरते हुए प्रकाश प्रकट हुआ। यही वो पहला पल था जब सृष्टि ने सांस ली। यह कहानी लिखी गई है उत्पत्ति की पुस्तक में, जहां परमेश्वर ने एक एक करके इस संसार को रचा। पहले प्रकाश, फिर आकाश, फिर समुद्र और धरती अलग किए गए। धरती पर घास उगी, पेड़ उगे, फूल खिले। फिर सूर्य, चांद और असंख्य तारे आकाश में चमकने लगे। समुद्र में मछलियां तैरने लगी, आकाश में पक्षी उड़ने लगे। और फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और मिट्टी की धूल से उन्होंने एक मनुष्य को बनाया। उसका नाम था आदम। परमेश्वर ने उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी और वो जीवित हो गया। फिर परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा बनाया, अदन का बाग, जहां हर पेड़ था, हर फल था, हर सुंदरता थी। लेकिन आदम अकेला था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी एक पसली से एक स्त्री बनाई। उसका नाम था हव्वा। अब दोनों अदन के बाग में रहते थे। वहां दर्द नहीं था, डर नहीं था, मृत्यु नहीं थी, सिर्फ शांति थी। परमेश्वर ने उनसे कहा, इस बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, उसका फल मत खाना। लेकिन एक दिन एक चालाक आवाज बगीचे में आई, एक सर्प, जिसने हव्वा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस फल को नहीं खा सकते? सर्प ने उन्हें बहकाया। हव्वा ने फल देखा, वो सुंदर था। उसने फल तोड़ा और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। उसी पल कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली बार डर महसूस किया, शर्म महसूस की। और उसी पल पाप इस संसार में आ गया। दर्द आया, मृत्यु आई और मानव इतिहास बदल गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी क्षण परमेश्वर ने एक वादा भी किया कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा जो पाप को हराएगा। सदियों तक परमेश्वर अपने लोगों से वादा करता रहा कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा जो इस टूटे हुए संसार को फिर से जोड़ देगा। और इतिहास के पन्नों में परमेश्वर ने कई बार उस वादे की झलक दिखाई। एक दिन एक व्यक्ति था, अब्राहम। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और उससे कहा, अपने पुत्र को लेकर पहाड़ पर जा और उसे बलिदान के रूप में चढ़ा। वह पुत्र था इसहाक। अब्राहम का हृदय टूट रहा था, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह पहाड़ पर चढ़ा, वेदी बनाई और अपने पुत्र को उस पर लिटा दिया। उसने छुरी उठाई और उसी क्षण स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम रुक जा। परमेश्वर ने देखा कि उसका विश्वास सच्चा है और एक मेढ़ा बलिदान के लिए दे दिया गया। वह घटना मानो आने वाले उस महान बलिदान की एक झलक थी। फिर कई सालों बाद परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना, मूसा। इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने का निर्णय लिया। मूसा उन्हें लेकर मिस्र से बाहर निकला, लेकिन उनके सामने था एक विशाल समुद्र, लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना, आगे गहरा पानी। सब लोग डर गए, लेकिन मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और परमेश्वर की शक्ति से समुद्र दो भागों में बंट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और लोग सूखी जमीन पर समुद्र के बीच से निकल गए। यह वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को उद्धार देने के लिए आने वाला था। समय बीता और भविष्यद्वक्ताओं ने उस आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणियां की। यशायाह ने कहा, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी
और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम होगा इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक और भविष्यवाणी में कहा गया कि वह एक छोटे से नगर में जन्म लेगा, बेतलेहम। और फिर वह दिन आया। एक साधारण सी रात एक छोटे से शहर में, एक गौशाला में, एक कुंवारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था यीशु मसीह। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र था जो स्वर्ग से नीचे आया हमारे बीच रहने के लिए। स्वर्ग की महिमा छोड़कर एक छोटे से बच्चे के रूप में इस संसार में आया ताकि वह हमारे जैसा बने, हमारे दर्द को समझे और एक दिन हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे ताकि हम फिर से परमेश्वर के पास लौट सकें। अब ये कहानी हमें ले जाती है उस रात की ओर जब बगीचे में अंधेरी रात के सन्नाटे में यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहे थे। स्थान था गतसमनी का बगीचा। उनका हृदय व्याकुल था। उन्होंने कहा, पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और तभी भीड़ मशालों और तलवारों के साथ वहां पहुंची। उनके साथ था उनका ही एक शिष्य यहूदा इस्करियोती। एक चुंबन जो मित्रता का प्रतीक होना चाहिए था, वही विश्वासघात का संकेत बन गया। 30 चांदी के सिक्कों के बदले निर्दोष को सौंप दिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, महायाजकों के सामने खड़ा किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। फिर उन्हें रोमी राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस के पास ले जाया गया। पिलातुस ने उनमें कोई दोष नहीं पाया। फिर भी भीड़ चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, और भीड़ की आवाज जीत गई। तब पिलातुस ने यीशु को 39 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने यीशु मसीह को एक पत्थर के खंभे से बांध दिया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी क्रूरता। रोमी सैनिक के हाथ में था एक कोड़ा, जिसे रोमी लोग फ्लैग्रम कहते थे। उस कोड़े के सिरों पर बंधे थे हड्डियों और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। हर वार सिर्फ दर्द नहीं देता था, वो शरीर को चीर देता था। और फिर पहला कोड़ा चला, हवा को चीरती हुई आवाज और उनकी पीठ पर गहरा घाव। दूसरा कोड़ा, तीसरा। सैनिक गिनते जा रहे थे, 4, 5, 10। हर वार के साथ उनकी पीठ का खाल उखड़ रही थी, खून बहने लगा। भीड़ में कुछ लोग डर गए, कुछ ने अपनी आंखें फेर ली, लेकिन सैनिक नहीं रुके। 20 कोड़े। उनकी पीठ अब पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। 25। घाव और गहरे हो गए। 30। अब उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनके होठों से एक भी शिकायत नहीं निकली। 35। हर वार मानो पूरी मानवता के पापों का भार लेकर गिर रहा था। और फिर 36, 37, 38 और अंत में 39वां कोड़ा। एक आखिरी बार पसलियां दिखाई दे रही थीं। उनकी पीठ खून से भर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाइबल बताती है कि उन्होंने ये सब सहा ताकि हमें जीवन मिल सके। उनका दर्द सिर्फ एक सजा नहीं था, वो प्रेम का बलिदान था। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाया गया। वो जगह थी गोलगोथा। धूल भरी राह, भीड़ का शोर, और बीच में चल रहे थे यीशु मसीह। एक भारी क्रूस उनके कंधों पर रखा गया था। लकड़ी का वो क्रूस उनके पहले से घायल शरीर पर दब रहा था। हर कदम दर्द से भरा था। उनकी पीठ, जो पहले ही 39 कोड़ों से फट चुकी थी, अब उसी पर क्रूस का भार रगड़ खा रहा था। हर सांस मुश्किल हो रही थी। भीड़ चिल्ला रही थी, कुछ हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि वो आपको देख रहा था, आपके पापों को देख रहा था, आपके दर्द को महसूस कर रहा था। और फिर उसे उस क्रूस पर लिटाया गया।
सैनिकों ने उसके हाथ फैलाए। एक मोटी लोहे की कील उसकी कलाई पर रखी गई और फिर हथौड़ा उठा। पहला वार और दर्द का एक भयानक झटका। कील हड्डियों के बीच से होकर लकड़ी में धंस गई। दूसरा हाथ, फिर वही आवाज, फिर वही दर्द। उसके पैरों को एक साथ रखा गया और एक और कील, हथौड़ा गिरा। लोहे की कील उसके पैरों के आर पार चली गई और फिर क्रूस को उठाया गया और गड्ढे में गिरा दिया गया। पूरा शरीर झटका खा गया। हर नस, हर घाव मानो आग बन गया। और उस असहनीय दर्द के बीच भी उन्होंने पहला वचन कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया वही लोग, और वो उन्हीं के लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहे थे। ये कैसा प्रेम था। दो अपराधी उनके साथ क्रूस पर लटके थे। उनमें से एक ने उपहास किया, लेकिन दूसरे ने कहा, प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्रूस के नीचे उनकी माता खड़ी थी। उनके प्रिय शिष्य प्रेरित यूहन्ना भी वहीं थे। दर्द के बीच यीशु ने अपनी मां की ओर देखा और कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। और शिष्य से कहा, देख, ये तेरी माता है। उस दर्द में भी वो अपने परिवार का ध्यान रख रहे थे। घंटे बीत गए। आकाश धीरे धीरे अंधकारमय होने लगा और उस गहरे दर्द में उन्होंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मानव पीड़ा की गहराई थी। फिर उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। उनके होंठ सूख चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने इतिहास बदल दिया, सब पूरा हुआ। यह हार की आवाज नहीं थी, यह विजय की घोषणा थी। उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। और अंत में उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। धरती कांप उठी, आकाश अंधकारमय हो गया। लेकिन उस दिन क्रूस पर हार नहीं हुई थी। उस दिन प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। तीसरे दिन सुबह का समय था। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। कुछ महिलाएं सुगंधित तेल लेकर कब्र की ओर जा रही थीं। वह कब्र जहां यीशु मसीह को दफनाया गया था। उनके दिल भारी थे, आंखों में आंसू थे। वे सोच रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के सामने का बड़ा पत्थर हटाएगा। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा, पत्थर पहले ही हटाया जा चुका था। कब्र खुली थी और अंदर शरीर नहीं था। वे घबरा गईं, समझ नहीं पा रही थीं क्या हुआ। तभी एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। एक स्वर्गदूत वहां खड़ा था और उसने कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। उसी क्षण इतिहास बदल गया। जिसे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे उन्होंने मरते देखा, मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकी। कब्र उसे कैद नहीं रख सकी, क्योंकि वह केवल मनुष्य नहीं था, वह जीवन का प्रभु था। मृत्यु हार गई, पाप हार गया, अंधकार हार गया और जीवन जीत गया। और यही संदेश आज भी पूरी दुनिया को बदलता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, तो याद रखिए, आपकी हार अंतिम नहीं है, आपकी मुश्किलें अंतिम नहीं हैं, आपकी अंधेरी रात भी हमेशा नहीं रहने वाली। क्योंकि पुनरुत्थान का अर्थ है, जहां सब खत्म लगता है, वहीं से परमेश्वर नई शुरुआत करता है। इसलिए
अगर आप आज टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं या जीवन में हार महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, कब्र खाली है और इसका मतलब है आशा अभी भी जीवित है। उसने ये सब आपके लिए सहा, आपके हर पाप के लिए, हर गलती के लिए। वो दर्द, वो क्रूस, वो खून, सब कुछ आपके लिए था। आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, क्योंकि एक है जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी और आज भी वो आपको पुकार रहा है, धीरे से कह रहा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूं। समय आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया बदलती जाएगी, लेकिन एक दिन आकाश में कुछ ऐसा होगा जिसे पूरी मानवता देखेगी। आकाश खुल जाएगा और बादलों के बीच से एक महिमा दिखाई देगी। वो कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, वो होगा यीशु मसीह का पुनः आगमन। जैसा कि प्रकाशित वाक्य कहता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। वो अब एक कमजोर मनुष्य की तरह नहीं आएगा जैसे वो पहली बार आया था। इस बार वो आएगा राजाओं के राजा के रूप में। स्वर्ग खुल जाएगा और एक सफेद घोड़े पर एक महिमामय योद्धा दिखाई देगा। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह होंगी, उसके सिर पर अनेक मुकुट होंगे और उसके वस्त्र पर लिखा होगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे होंगी, प्रकाश, महिमा और शक्ति। दुनिया के लोग उस दृश्य को देखेंगे। कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग रोएंगे, लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये आशा का दिन होगा, क्योंकि वो वापस आएगा, अन्याय को खत्म करने के लिए, बुराई को हराने के लिए और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। फिर एक नई शुरुआत होगी, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, जहां दर्द नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। और वही यीशु जिसने क्रूस पर अपना जीवन दिया, अब महिमा में लौटेगा, ताकि हमेशा के लिए प्रेम और न्याय का राज्य स्थापित करे। और यही आशा है कि कहानी क्रूस पर खत्म नहीं हुई, कब्र पर खत्म नहीं हुई। कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि यीशु फिर आएंगे।